नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। रीट मेंस के लिए हमारा टॉपिक रहेगा साहित्य टॉपिक। ये वह महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपके 5 क्वेश्चन हमेशा रीट मेंस में अलग अलग सब्जेक्ट विषय में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के साथ यहाँ पर क्लास इस सेशन को शुरुआत करते हैं। एसएसटी 2023 रीट मेंस में ये प्रश्न पूछा गया आपके कि कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी काव्य कृति हैं। दोस्तों आपके एग्जाम की विज्ञप्ति 2022 को रीट की जारी हुई थी, जबकि एग्जाम 2023 को हुआ। एसएसटी 2023 रीट मेंस में यह प्रश्न छपा है। दोस्तों मिंजर, सोन मिगिरला, लीलटांच या मायड्रो हेलो, कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी यहाँ पर कृति जो भी इन्होंने रचना लिखी है वो नहीं है, पूछा गया है। तो मिंजर दोस्तों आपके है, लीलटांच इनकी है, मायड्रो हेलो है, लेकिन ये सोन मिर्गला ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कन्हैयालाल सेठिया की और कौन कौन सी कृतियां हैं वो भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया का देखिए जन्म आपको याद होना चाहिए, सुजानगढ़ शुरू में 1919 को हुआ। इनका उपनाम पूछ दे तो राजस्थान साहित्य का भीष्म कहा जाता है। इनकी रचनाएं दोस्तों राजस्थानी, हिंदी और उर्दू में लिखी गई। जो उर्दू में रचनाएं लिखी, 2 रचनाएं थी, एक का नाम गुलसी और दूसरी का नाम ताजमहल। दोस्तों इस सेशन में जो भी कृतियां आएगी वो ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करवाने की मेरा और से जो है वो प्रयत्न या प्रयास रहेगा। अब देखिए हिंदी की कौन कौन सी यहाँ पर इनकी कन्हैयालाल सेठिया की कृति हैं, तो हिंदी की आपको याद रखना होगा कौन कौन सी है। तो देखिए हिंदी में याद रखना होगा, देखिए इनकी एक रचना है किरण, निगृंत, आज हिमालय बोला, वन फूल। हिंदी की पहली रचना कौन सी है कन्हैयालाल सेठिया की? तो वन फूल, अग्निवान। इस रचना पर बीकानेर में राजद्रोह का मुकदमा चला दोस्तों। कौन सी? अग्निवान के विरुद्ध। चौड़ा रास्ता, खुली खिड़कियां, प्रतिबिंब, राज, मर्म और मेरा युग, ये हिंदी की कन्हैयालाल सेठिया द्वारा करने जो है वो प्रमुख रूप से करती है। अब आप याद कैसे रखोगे? तो याद बिल्कुल आसानी रूप से रखना होगा। देखिए आपको जो है शब्द टू शब्द जोड़ने हैं। जैसे कि किरण नाम की एक लड़की है दोस्तों, वो ग्रंथ लिखने के लिए कहाँ गई? हिमालय गई। हिमालय गई तो हिमालय के नीचे देखिए क्या है, हिमालय के नीचे वन था, तो वन में बैठी, और वन में जैसे ही बैठी तो वहाँ पर वन में क्या लगी दोस्तों? आग लग गई। आग लग गई तो उसने, किरण ने दोस्तों घर पर किया फ़ोन और कहा कि जो है वो घर की खुली खिड़कियां रखना, और चौड़े रास्ते के साथ वो भागकर घर आ गई और प्रतिबिंब के रूप में जाकर खड़ा देखा कि मेरा कोई अंग जला या नहीं जला। तो वहाँ पर जो है वो उसका थोड़ी सा हाथ पर जो है वो अग्नि की ज्वाला लगी, इसलिए उसने बुलाया राज को और मरम लगाया और कहा मेरा युग है ये और इसका सेठ मैं ही हूँ। तो याद हो गया होगा। कैसे रखोगे याद? किरण नाम की एक लड़की होगी, तो किरण उसने ग्रंथ लिखा, यानी निग्रंथ। हिमालय गई ग्रंथ लिखने के लिए, कहाँ गई? हिमालय। तो आज हिमालय बोला, हिमालय के नीचे वन में बैठी तो वन फूल हो गया। फिर वन में क्या लग गई? आग लग गई, तो अग्निवान हो गया। आग लगी तो उसने घर पर फोन करके क्या कहा कि खिड़कियां रखना खुली, क्योंकि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वन में लग गई क्या? आग। तो खुली खिड़कियां कि कहाँ से आ रही हूँ? चौड़े रास्ते से आ रही हूँ। कहाँ देखा खुद को जलने के लिए कि मेरा अंग कुछ जला या नहीं? तो प्रतिबिंब के सामने देखा। किसको कहा मरम लगाने के लिए? तो अपने भाई राज को। तो राज ने क्या लगाया? मरम। और फिर क्या कहा? मेरा युग है और इसका सेठ कौन हूँ मैं, यानी सेठ से हो गया कन्हैयालाल सेठिया। तो ये बिल्कुल सी आसान सी यहाँ पर आपको याद रखना होगा। किरण नाम की एक लड़की ग्रंथ लिखने के लिए हिमालय गई, वहाँ पर वन में बैठी तो वहाँ पर क्या लग गई? आग लग गई। तो उसने घर पर फोन करके कहा खिड़कियाँ रखना खुली, चौड़ा रास्ते से मैं आ रही हूँ, कहा घर, और प्रतिबिंब में देखा और कहा राज को मेरा मर्म लगा दे जहाँ पर भी मेरा कुछ अंग जला हो, और कहा मेरा युग है, इसका जो है वो सेठ कौन हूँ? मैं ही हूँ। ये थी कन्हैयालाल सेठिया की दोस्तों कहाँ? हिंदी में लिखी हुई। अब राजस्थानी में कौन कौन सी लिखी? तो याद रखना होगा धरती धुरारी, मिंजर, रमणिया रो, सोटा, कुक्कू, फिर कक्का कोड रो, क्या कक्का कोड को, सौगंध मुझे सिरोही के वीरों की, मायड़ रो हिलो। राजस्थान भाषा को मान्यता हेतु कौन सी लिखी कन्हैयालाल सेठिया ने? तो मायड़ रो हिलो। शब्द लील टांस, पातल पीतल, यहाँ पर जो है वो पातल पीतल भी लिखी। जमीन रो धनी कुण, हिमाणी, ढीठ, लिख लिकोड़ और सत्यवादी, ये रूप प्रमुख रूप से कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई कौन कौन सी है? राजस्थानी। याद कैसे रखोगे? ये महत्वपूर्ण बात है। तो याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा? वही शब्द टू शब्द जोड़ना है कहानी के माध्यम से। तो याद आप ऐसे रखोगे। कैसे रखोगे? कि मायड़ धरती माते मिंजर रमे कुकू करते हुए, क्या मायड़ यानी माँ को बोलते हैं हम, तो मायड़ धरती पर मिंजर रमे कुकू करते हुए। कैसे रमते रहे? कुकू करते, यानी मायड़ से हो गया मायड़ रो हिले, धरती यानी हो गया धरती दुरारी, मिंजर
यानी मिंजर, रमे यानी रमणीय, रसोटा कुकू करते हुए। तो मायड़ धरती पर मिंजर रमे कुकू करता। फिर आपको यहाँ पर करना होगा, क्या करना होगा, फिर आपको याद रखना होगा मायड़ धरती पर कुकू रमे। फिर आपको बोलना है लिक लिकोड़ कर, क्या लिक लिकोड़ करके कको कोडरो, क्या लिक लिकोड़ करके कको कोडरो। जमीन रो धनी कुण है, क्या जमीन रो धन कुणी है। चौगन तुझे सिरोई के वीरों की पात पीत लीला शब्द मायड़ मैं तुझे नहीं बोलूंगा, क्या मायड़ तुझे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हिमा ठीठ सत्यवादी को। किसको, हिमाणी ठीठ सत्यवादी को। तो इस प्रकार से याद रखना होगा। पुनः बता देता हूं कैसे याद रखोगे। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा मायड़ धरती पर मिंजर रमे कुकू करते हुए, क्या रम रहे, कुका करते हुए। फिर लिख लिकोड़ के बता, क्या लिख लिकोड़ के बता मुझे कि जमीन रो धनी कुण है, जमीन रो धनी कुण है। सौगन तुझे सिरोई के वीरों की पात पीत लीला शब्द किसको देंगे हम, हेमाणी ठीठ सत्यवादी को। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे, 2-3 बार खुद शब्दों को जोड़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। चलिए अगले देखिए, लील टांस केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनकी, लील टांस पर शब्द सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। निग्रंथ तो देवी मूर्ति साहित्य पुरस्कार मिला। सत्यवादी यहाँ पर टाटिया पुरस्कार इनको प्रदान हुआ। साहित्य क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। साहित्य के कार्य में अच्छे कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो कन्हैयालाल सेठिया की आपको याद रखनी है, हिंदी की याद रखनी है। तो हिंदी किस प्रकार से शब्दों को जोड़ोगे, तो यहाँ पर किरण ने ग्रंथ लिखने के लिए कहाँ गई, हिमालय गई। कहाँ हिमालय, तो वहाँ वन में बैठी और कहाँ क्या लग गई, आग लग गई। तो घर पर फोन करके कहा खुली रखना खिड़कियां, क्या रखना, खुली रखना खिड़कियां। मैं चौड़े रास्ते से क्या होंगी घर, और प्रतिबिंब के सामने आकर देखा और कुछ अंग जला तो राज को मरहम लगाने के लिए कहा और कहा मेरा युग है, इसका सेठ मैं ही हूँ। ये तो हो गई दोस्तों आपके हिंदी। और फिर राजस्थानी किस प्रकार से आपको कहानी के माध्यम से याद रखनी है कि मायड़ धरती पर मिंजर रमे, क्या मायड़ धरती पर मिंजर रमे। लिख लिकोड़ के बता कको कोड रो, लिख लिखोड़ के बताना है दोस्तों किसको, कको कोडरो की जमीन का धनी कुण है, जमीन रो धनी कुण है। तुम्हें सौगंध है सिरोई के वीरों की पात पीत लीला शब्द, क्या पात पीत लीला शब्द हिमाणी ठीठ की क्या करेंगे, सत्यवादी को हराएंगे। तो ये होगी दोस्तों, दोनों के शब्द जोड़ोगे, मुझे याद है तो आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं 2-3 बार आप जो है वो रफ कॉपी में इस प्रकार से शब्दों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, विरुद्ध छतरी। विरुद्ध छतरी रचनाकार कौन है दोस्तों, श्रीधर व्यास, राठौड़ पृथ्वीराज, दुर्सा आडा या सूर्यमल मिश्रण। SST 2023 मेंस में पूछा गया। रीट में कम से कम आपके 4 या 5 क्वेश्चन इस साहित्य से हमेशा किसी भी विषय में रीट में पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कला से हैं दोस्तों। तो विरुद्ध छतरी किसने लिखा, दुर्सा आडा ने लिखा दोस्तों। धुंधल गांव में इनका जन्म हुआ था, कीर्तार बावनी इनकी, और विरुद्ध छतरी इन्होंने प्रमुख रूप से लिखा। चलिए दुर्सा आडा के बारे में हम जानते हैं, अगर यहाँ से कोई प्रश्न फंसा तो आपको याद होना चाहिए दुर्सा आडा के संबंधित। धुंधला गांव पाली में 1535 को इनका जन्म हुआ। अकबर के दरबारी विद्वान थे दोस्तों। राजस्थान के 3 राजाओं से ये बड़े प्रभावित थे दोस्तों। किससे, प्रताप से, चंद्रसेन से और सुल्तान देवड़ा सिरोही के शासक थे जिन्होंने अकबर से लोहा लिया था। फिर बात करूं यहाँ पर असलगढ़ दुर्ग के बाहर इनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। किसकी, दुर्सा आडा की दोस्तों। असलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों, गुजरात के विद्रोह को रोकने के लिए उपलक्ष्य में। इसकी रचना पूछ दे दुर्सा आडा की तो कीर्तार बावनी लिखा। विरुद्ध छतरी महाराणा प्रताप का इसमें वर्णन है दोस्तों। किसका, महाराणा प्रताप को। और एक प्रश्न है दोस्तों, वेली कृष्ण रुक्मणी जिसकी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा, इसको दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण भी बताया था। ये वही दुर्सा आडा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंदन बाला रास काव्य रूप दीठ सुकिन भात्रो काव्य है, यानी चंदन बाला काव्य जो आपका रहेगा वो किसका काव्य है। ये खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, मिश्र काव्य है या महाकाव्य है। SST 2023 रीट मेंस में ये प्रश्न आपके छपा है, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका बिल्कुल आसान सा है दोस्तों, चंदन बाला ये एक प्रकार क्या है दोस्तों, खंड काव्य है। क्या है दोस्तों, खंड काव्य। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वे कौन सा कवि हैं जका की भक्ति और चमत्कार, यानी उनकी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग बाने परमेश्वर के समान बतावन लागा, यानी उनकी भक्ति और चमत्कार इतने प्रभावी रूप से थे कि उन्हें परमेश्वर की उपमा दी थी। बारट के ईश्वरदास, राठौड़ पृथ्वीराज, सायाजी झूलाजी, माधोदास ददवाड़िया।
तो एसएसटी 2023 में रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, तो इसका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, भारत टीचर दास को जिनकी भक्ति और चमत्कार के कारण लोगों ने परमेश्वर की जो है वो उपाधि उन्हें प्रदान की। अगला देखिए, कौन सा रचनाकार कवि रे साथ साथ आशा गद्यकार भी था, यानी वे कवि भी थे साथ साथ में गद्य की रचनाएं के रूप में प्रख्यात विख्यात हुए। एसएस साइंस आपके मैथ 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, शिवदास गार्डन, बाबर डाडी, कवि कल्लोल या दलपति विजय। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। कवि कल्लोल ने दोस्तों ढोला मारूरा दूल्हा लिखा। यहाँ पर ढोला का जो प्राचीन नाम पूछते, ढोला का जो है वो मूल नाम पूछते तो साल्व कवर है दोस्तों। क्या साल्व कवर? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शिवदास गार्डन दोस्तों। कौन? शिवदास गार्डन दोस्तों। असलदास खिसिरी वसनिका लिखने वाले कौन है? शिवदास गार्डन दोस्तों। चलिए, वसनिका क्या होता है, इसका अगर आपको पूछते कभी कि वसनिका होता क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि संस्कृत के वसंत शब्द से बना राजस्थानी साहित्य का गद्य और पद्य का जो तुकांत रूप होता है उसे वसनिका कहते हैं। यानी ये क्या होता है दोस्तों, गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, इसलिए कवि की उपमा दी गई किसको? शिवदास गार्डन को। इसके एक पद्य में दोस्तों 8 या 18 मात्रिक होते हैं। कितने? 8 या 18 मात्रिक होते हैं, इसलिए इसे वसनिका कहा जाता है। और कौन कौन सी वसनिका है, तो देखिए, असलदास खिसिरी वसनिका शिवदास गार्डन ने लिखी और महेश दासोत राठौड़ी वसनिका जग्गाराम खिड़िया ने लिखी। ये प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों, आपके वसनिका रही। अगला देखिए, रुख सतसई का रचनाकार कौन है? महादेवी, महावीर प्रसाद जोशी, मुरलीधर व्यास, लक्ष्मणदास कविया या राम स्वरूप किसान। आपके रहेगा साइंस मैथ 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही और सटीक उत्तर दोस्तों रुख सतसई, ये हो जाएगा आपके लक्ष्मण दास कविया। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण दास कविया दोस्तों। लक्ष्मण याद कैसे रखोगे, तो याद रखना होगा दोस्तों लक्ष्मण। लक्ष्मण जी भगवान राम के भाई कौन? लक्ष्मण। इन्होंने रुख परिवर्तन कर दिया, कहाँ? जंगल जाने के लिए राम जी के साथ दोस्तों मेलों को छोड़ के रुख प्राप्त कर दिया, कहाँ? जंगल का, तो रुख से हो गया आपके लक्ष्मण दास कवैया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी कहानीकार के रे तौर पर किंडी पिछाण नहीं है, यानी किनकी कहानीकार के पिछाण के तौर पर नहीं है, उनकी पहचान नहीं है दोस्तों। साइंस मैथ 2023 में प्रश्न पूछा गया, ब्रजमोहन जावलिया, विजयदान देथा, भंवरलाल भ्रमर या रामपाल सिंह राजपुरोहित। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। कहानीकार के तौर पर जिनकी पहचान नहीं है दोस्तों, कौन है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। आपका एक एक उत्तर आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा और पूरे जो पेपर के एनालिसिस हैं उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ब्रजमोहन जावलिया, जिनके कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है दोस्तों। विजयदान देथा की बात करूं तो इनकी जो है वो प्रमुख रूप से कहीं रचनाएं रची गई विजयदान देथा की, जिसमें चौधराइन की प्रमुख रचनाएं, अनोखा पेड़, ये आपको याद रखना होगा। विजयदान देथा की जो आगे मैं ट्रिक्स के माध्यम से जो भी रचनाएं रहेगी वो पूरी बता देता हूँ। अल्लेकू हिटर जो कि आप रीट प्री में पूछी गई, इनकी दो रचनाएं थी रीट प्री में पूछी गई। एक थी आपके अल्लेकू हिटलर और दूसरी थी सोपन पीरिया, दोनों अलग अलग शिफ्टों में पूछी गई। तो विजयदान देथा आपके पेपर के लिए, रीट के लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाएंगे। जितनी भी इनकी रचनाएं हैं घोट के पी लीजिएगा। चलिए इसका सही उत्तर आपको पता होगा ब्रजमोहन जावलिया हुआ था। लेकिन अगला क्वेश्चन, भोर भारमली यानी क्या? बोल मारी भारमली। कौन सी? बोल मारी भारमली रचनाकार कौन है दोस्तों? मेघराज मुकुल, नेमरायण जोशी, महावीर प्रसाद जोशी या सत्य प्रकाश जोशी। हिंदी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, बोल मारी भारली। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, सत्य प्रकाश जोशी। याद कैसे रखोगे, तो बिल्कुल आसान सा याद रखने का तरीका है। इनकी कौन कौन सी रचना क्या है याद रखना होगा। याद कैसे रखोगे? बोल मारी भारमली बॉबी। क्या? बोल मारी भारमली बॉबी, ये सत्य है दोस्तों। क्या है? ये सत्य है कि लश्कर नाथ हमें तुझे तो राधा बनना पड़ेगा। ये आप याद रखोगे, शब्दों को जोड़ोगे तो निश्चित तौर पर आपको सत्य प्रकाश जोशी जी की जो भी रचना है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। याद कैसे रखोगे? बोल मारी भारमली। क्या? बोल मारी भारमली बॉबी, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं साथ में। बोल मारी भारमली बॉबी, ये सत्य है। क्या है? ये सत्य है कि लश्कर ना थमेंगे, वो अपनी हरकतों से लश्कर नहीं बाज आएंगे, तो ये लश्कर ना थमेंगे, तुझे तो राधा बनना पड़ेगा। तो ये याद रखना होगा, बोल मारी भारमली बॉबी, ये सत्य है, लश्कर ना थमेंगे, राधा तुझसे बनना पड़ेगा। तो ये आसान सी ट्रिक, ये आसान सी कहानी आपको याद रखोगे तो सत्य प्रकाश जोशी की जो भी है रहेगी रचना है वो आपको याद हो जाएगी। अगला देखिए, बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है?
हिंदी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। किसी भी विषय से हो आपके रीट में 4 या 5 क्वेश्चन साहित्य से हमेशा पूछे जाएंगे। कन्हैयालाल सेठिया, दुर्सा अड्डा, बावजी सतुर सिंह या विजयदान देता। तो विजयदान देता बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। जोधपुर में इनका जन्म हुआ। रूपायन संस्था के ये सह संस्थापक थे। कौन? विजयदान देता दोस्तों। कौन? विजयदान देता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। विजयदान देता की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। विजयदान देता का जन्म 1926 से 2013 के मध्य बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ। सूर्यनगरी मूल नाम इनका याद रखिएगा, हिंदी में पूछा गया। बिजी इनका मूल नाम है। रूपायन संस्था के क्या हैं? ये सहयोगी रूप से हैं। उपनाम इनको पूछते तो राजस्थान या राजस्थान लोक कथा का शेक्सपियर कहा जाता है, जबकि भारतीय लोक कथा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कौन? कालिदास को कहा जाता है दोस्तों। मालविका विक्रमी इन्होंने कालिदास की एक प्रमुख रचना भी है। तो इस अगला देखिए, इनका महत्वपूर्ण रचना है विजयदान देता की जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, बातारी फुलवारी। कौन? बातारी फुलवारी 2011 में इसे नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, यानी इनका नाम दिया गया। 14 खंडों में ये बातारी फुलवारी है। इसमें सबसे बड़ा खंड कौन सा है? तो 10वां बड़ा सबसे खंड है। इंग्लिश में इसका अनुवाद बातारी फुलवारी दोस्तों टाइमलेस एंट्रेंस ऑफ मारवाड़ के नाम से किया गया और इनको केंद्रीय अकादमी पुरस्कार 1977 को प्राप्त हुआ। किसे? विजयदान देता। इनका मूल नाम बिजी, बोरुंदा गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ। रूपायन संस्थान के ये क्या थे? सह संस्थापक। 2011 में इनकी बातारी फुलवारी को नॉमिनेट किया गया नोबेल पुरस्कार के लिए। ये आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। ये 14 खंडों में विभक्त हैं। सबसे बड़ा खंड पूछ दे तो 10। इनको केंद्रीय पुरस्कार अकादमी 1977 को प्रदान किया गया। ये मुख्य बातें विजयदान देता से संबंधित आपको रखनी होगी। अब याद कैसे रखोगे दोस्तों? इनकी रचनाएं हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगी, ये मेरा आपको वादा है। लेकिन इसका करना क्या पड़ेगा आपको? जो भी रचनाएं हैं आपको 2-3 बार रफ कॉपी लेनी है, वहां पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर जैसे ही शब्द आएगा आपके कहानी में ऑटोमेटिक वो माइंड में सक्रिय हो जाएगी। वो जैसे ही कोई भी रचना दे दी जाएगी उस कहानी से संबंधित आप जैसे ही क्लिक कर पाओगे और सीधा सा उत्तर छाप दोगे। तो याद कैसे रखोगे? तो देखिए इनकी रचनाएं पहले मैं पढ़ देता हूँ। समाज एवं साहित्य, शरणदास, शोर, सौदराइन, शतुराइन, रुक, अनोखा पेड़, उलझन, दुविधा, अलेकू, हिटलर जो आपकी रीट प्री में पूछी गई, बापूजी के 3 हत्यारे, जेठजीरा, सोटा, लाजवंती, प्रिय मरनाल, सोपन पीरिया, उजाले के क्या रहेगा, मुनासिब, महामिलन, तिडो राव, परिणति, मारो बदलो, लूला और अंतराल। ये प्रमुख रूप से विजयदान देता की रचनाएं हैं। याद रखने के लिए बिल्कुल एक अच्छी सी कहानी है दोस्तों, उसको घोट के पी लीजिएगा। कि हम साहित्य दोस्तों, साहित्य में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? समाज पढ़ते हैं। समाज में एक शोर था जिसका नाम था शरणदास नाम का शोर था दोस्तों। साहित्य में हमसे समाज पढ़ते हैं। समाज में दोस्तों एक शोर था शरणदास का नाम। ये सौदरी के घर गया, लेकिन सौदरी उस दिन काम करने के लिए बाहर गया तो घर में कौन बसी? सौदराइन थी। सौदराइन ने दोस्तों इस शरणदास को देख लिया तो उसने सतुरई दिखाई और जल्दी से अपना रुख कहाँ कर दिया? एक अनोखा पेड़ के पीछे छिप गई। रुख मोड़ के अनोखा पेड़ के पीछे छिप गई और उस पेड़ के छिप कर और ये सोचने लगी और ये उलझन में लगी, ये दुविधा में सोचने लगी कि ये जो है वो है कौन? ये परछाई मेरे घर पर पड़ी है कौन? ये उलझन और दुविधा में पड़ी। तभी उसको पता चला ये तो हिटलर हैं। कौन? ये तो हिटलर हैं। ये वही हिटलर है जिसने बापूजी के 3 हत्यारे जो है वो हत्या की थी, बापूजी की 3 हत्या। तो इसके जो है वो डर से सौदराइन ने सिल्ला के कहा, जेठ जी, लाजवंती, पीरिया, सोपन पीरिया सभी भाग कर आओ। तो इन्होंने सभी जेठ जी, लाजवंती, पीरिया, सोपन इन्होंने जो है वो हाथ में उजाला लेकर आए, जल्दी से आए और शोर से क्या कर दिया? इस शरणदास शोर से क्या कर दिया? मिलन कर दिया और इस शोर को क्या कर दिया? तोड़ दिया। यानी किसी भी शोर को पकड़ते हो तो उसके बाद उसकी पिटाई होती है दोस्तों, तो इसको भी तोड़ दिया। तो ये रोने लगे और रोने रोते बोलने लगा कि मेरी पत्नी परिणीति मेरा इंतजार कर रही है। तो उन्होंने छोड़ दिया और जाते जाते उसने कहा कि मारो बदलो लूला। कुछ अंतराल में सौदराइन, इस प्रकार से इसकी सौदराइन की क्या हो गई? विजय। और विजय से आपको याद रखना होगा विजयदान देता। तो ये कहानी मैं पुनः दोहरा देता हूँ
कि साहित्य में हम पढ़ते हैं समाज में एक शोर था शरणदास नाम का, ये सौदरी के घर गया, सौदरी उस दिन था नहीं तो सौदराइन ने अपनी सतुरई दिखाई, इनको देखा, इनकी परसई को देखा और जल्दी से रुक अपना अनोखा पेड़ के पीछे जाके छिप गई और पेड़ के छिप कर ये सोचने लगी, अजीब उलझन और दुविधा में फंस गई कि ये है कौन। तभी उसको पता चला ये तो हिटलर है जिसने बापूजी की हत्या की। तो जल्दी से उसने सिल्ला के कहा, जेठ जी, लाजवंती, पीरिया, सोपन पीरिया सभी ये उजाले लेकर आए और शोर से क्या काम किया महामिलन किया और शोर को तोड़ा। तो उसने कहा मेरी पत्नी परिणीति मेरा इंतजार कर रही है। तो उसको छोड़ा तो उसने कहा मारो बदरो लूला। कुछ अंतराल बाद सौदराइन से इस प्रकार ये विजय हुई सौदराइन की। तो विजय से याद रखना होगा विजय दान देथा की ये प्रमुख रूप से रचना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। कोई भी रचना आपको एक एक रटने की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी को याद कर लीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा, दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिचलदेव जो है वो बिचलदेव रासो की कथा की प्रमुख रूप से नायक और नायिका कौन थी दोस्तों? राजा बिचलदेव और रानी राजमती, राजा बिचलदेव रानी तारामती, राजा बिचलदेव और रानी भागमती या राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती? बिल्कुल सही होगा। हिंदी 2023 रीट मेंस में प्रश्न हुआ पूछा गया, इसका बिल्कुल आंसर है दोस्तों राजा बिचलदेव और राजा राजमती। दोस्तों बिचलदेव रासो की ये प्रमुख नायक और नायिका हैं दोस्तों। चलिए इसकी थोड़ी सी यहाँ पर पहलुओं को पढ़ लीजिए। बिचलदेव रासो लिखा किसने? तो नरपति नालव ने लिखा। ये बिचलदेव अजमेर के वही है दोस्तों जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के रूप में प्रख्यात है और ये वही विग्रहराज चतुर्थ है जिसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसने बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर संस्कृत जो है वो इस पर क्या बना दिया? मस्जिद बना दी। 2.5 दिन की झोंपड़ा के रूप में प्रसिद्ध थी। यहाँ पर पहले ये संस्कृत स्कूल थी। इसके बिचलदेव रासो लिखा किसने? नरपति नालव, जो कि बिचलदेव रासो के या बिचलदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे। गोडवाड़ी भाषा में यह लिखा गया। लूनी के आसपास का क्षेत्र होता है दोस्तों उसे गोडवाड़ कहा जाता है। इसमें कुल 216 आपके संध रहेंगे। परमार भोज की पुत्री थी दोस्तों कौन? राजमती। व विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम का वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ को बिचलदेव भी कहा जाता है दोस्तों। इस ग्रंथ में दोस्तों कालिदास और कवि माघ के जो है वो कवि माघ को क्या बिचलदेव के समकालीन बताया? किसको? कवि माघ को और कालिदास को समकालीन बताया। ये प्रेमाख्यान रासो हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। ये प्रेम का वर्णन है दोस्तों राजमती और विग्रहराज चतुर्थ की। तो याद रखना होगा बिचलदेव रासो किसने लिखा? तो नरपति नालव ने। इसमें राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का उल्लेख आपके रूप से है। कुल 216 संध है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थानी में रामायण का रचनाकार कौन है? हिंदी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। सायाजी, दुर्जाजी, मियोजी या आपके रहेगा नैणसी? तो इसका बिल्कुल सही और आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। सही और सटीक उत्तर है कौन होगा इसका? तो मेहोजी होगा दोस्तों। क्या? मेहोजी दोस्तों। आख्यान किसे कहा जाता है? किसी धार्मिक, यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों आख्यान, तो किसी धार्मिक पर जो है वो अनुवाद करना राजस्थानी में तो उसे आख्यान कहा जाता है दोस्तों। आख्यान में दोस्तों दहल जी की प्रमुख भूमिका है। लेकिन रामायण का रचनाकार पूछा है तो मेहोजी गुदर है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मूण और नैणसी का संबंध दोस्तों मारवाड़ से है। मूण और नैणसी री ख्यात लिखी थी। मारवाड़ प्रगना री विगत इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असलदास खिसीरी वचनिका में किण युद्ध रो ब्राह्मण हुयो हैं, यानी किस युद्ध के बारे में वर्णन है असलदास खिसीरी वचनिका में? असलदास खिसी और महमूद सारे, असलदास खिसी और होशंगा शाह, असलदास खिसी और शेरशाह सूरी के मध्य या असलदास खिसी और जहांगीर के मध्य? तो बिल्कुल सही जवाब दीजिए। असलदास खिसीरी युद्ध में किसका वर्णन है दोस्तों? तो इसमें बिल्कुल आसान है। असलदास खिसी और होशंगा शाह के मध्य कब ये युद्ध हुआ? तो ये युद्ध दोस्तों आपके कब हुआ? 1423 के मध्य हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और राइट करेक्ट होगा। यहाँ पर जौहर की बात करूँ तो लाला मेवाड़ी और उमा शांकली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार कौन है दोस्तों? असगु, नरपति नालव, साहित्य या श्रीधर व्यास? इंग्लिश 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। तो इसका बिल्कुल सही जवाब असगु आपके आदिकाल का प्रमुख रूप से जैन शैली के प्रमुख प्रख्यात कौन है? रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि इसकी 2 सीरीज के माध्यम से लेकर आएंगे, क्योंकि 44 क्वेश्चन है साहित्य में से। मैंने पहले ही कहा था कि इसके यहाँ पर सबसे बहुत ही मेजर पार्ट है रीट मेंस का। ये टॉपिक आपको घोट के पी लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आपके हर भाषा में आते हैं तो आपको रटने होंगे। तो इसकी 2 पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी दोस्तों। एक पार्ट में अभी मैं ये चल रहा है और दूसरा पार्ट कल तक मैं आपके समक्ष लेकर आ जाऊंगा। जो बाकी के क्वेश्चन है अभी जो है वो इसमें कुल दोस्तों आपकी 44 क्वेश्चन है, ये 21वां लगभग क्वेश्चन आपके समक्ष चल रहा है। राजस्थानी शब्दकोश में तैयार करने री महत्व रूप से कौन करियो, यानी राजस्थानी शब्दकोश का जो है वो वर्णन या शब्दकोश की रचना किसने की दोस्तों? मनोहर शर्मा, सीताराम लालच, कृपाराम खिड़िया या पंडित रामकरण आसोपा। इंग्लिश 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया तो सीताराम लालच जिसने राजस्थानी शब्दकोश की रचना की और लिखे, कौन? सीताराम लालच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए। इसकी एक और पार्ट के रूप में अगली क्लास लेकर आपके समक्ष शीघ्र अतिशीघ्र हाजिर हूँ। इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक एक पहलुओं को हम रीट मेंस के जो पुराने प्रश्न आ रहे हैं उन पहलुओं को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। उम्मीद है, आशा की किरण है कि निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके रीट की मेंस की सिलेक्शन के लिए हमारा कुछ न कुछ योगदान रहा है, रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।